पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खौफजदा भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला कर दिया। खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार माजिद सुल्तान साहब। बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपका। फरमाइएगा, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इस मुबैना प्रोपेगेंडा मुहिम के क्या शवाहिद हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इस खित्ते में मीडिएटर के रोल के तौर पर उभर रहा है। दूसरा ये है कि उनकी जो भी हरकत और सकनात थी, बिलखसूस जो उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ वो मुतहरक थी और ईरान और इसराइल के साथ मतलब उनके खिलाफ जो है मालूमात फराहम की, तो वो अपने उस रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने के लिए करना चाह रहे हैं। और तीसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा करता है तो उसका एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। और चौथी जो सबसे ज़्यादा अहम बात है, जो चीज़ इस वक्त समझ में नहीं उनको आ रही, देखिए ईरान जो है इस वक्त स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में तजारत के खिलाफ नहीं है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि तजारत के कोई नए रूल होने चाहिए और उन नए रूल्स के मुताबिक अगर वहाँ से आप गुजरेंगे तो आप 2 मिलियन जुआन जो है उसकी कीमत अदा करेंगे ईरान को। और अगर आप ये करते हैं तो जाहिर है इसका मतलब ये कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में नया फ्रेमवर्क उभर रहा है, जिसमें अगर तजारत जो है डॉलर्स में हो रही है तो गुजरगाह की जो फीस है वो युआन में होगी। यानी एक तरह से दोनों ममालिक जो बिलखसूस बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और चीन, उन दोनों की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लिंक हो रहे हैं। और तीसरी बात कि मतलब जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एतमाद है वो इस बात की वजाहत है कि सवाए पाकिस्तानी जो शिप थी जो गुजरी थी नेशनल फ्लैग कैरियर के तौर के ऊपर, वो अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले कहते कि एक वाहिद शिप है जो गुजरी है, और उस शिप के गुजरने के बाद ना सिर्फ अमेरिका के अंदर मसाइल उठ रहे थे कि जी पाकिस्तान ने युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने सारी दुनिया में जो है उसका एक इम्प्लीकेशन देखी थी। तो ये इस वक्त जो मसला है वो पाकिस्तान या ईरान का नहीं है, इस वक्त मसला उन तमाम ममालिक का है जिन्होंने इस खित्ते के अंदर अपने आप को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर बताया था, लेकिन दर हकीकत वो इस खित्ते में सवाए फितना और सवाए दहशतगर्दी की और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है मारिया सुल्तान साहिबा, इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खित्ते के अमन पर क्या असर डाल सकती है, आप क्या समझती हैं? देखिए, इस वक्त ईरान को दोस्तों की जरूरत है। इस वक्त बहुत जरूरी है कि ईरान के पास एक बाएतमाद मीडिएटिंग फोर्स हो। दूसरी तरफ जाहिर है अमेरिका भी अपनी बहुत बड़ी चुप्पी समझ रहा है, क्योंकि जो शिप गुजरी थी वो पाकिस्तानी थी, और अगर आप फ्लैग कैरियर की बात करते हैं तो पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर के तौर के ऊपर गुजरी है और अमेरिकन शिप्स गुजरी हैं, तो उसके अंदर भी ये उससे भी बड़ी अजीमत है अमेरिका के लिए कि वो अपनी शिप्स का दिफा नहीं कर सकें और पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर के तहत, यानी फ्लैग कैरियर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो क्रू है यानी कि उसमें से तकरीबन एक खास परसेंटेज जो है पाकिस्तानी होगी। दूसरा ये कि जिसकी टैक्सेशन है वो पाकिस्तान में होगी। तीसरा ये कि वो जो कवानीन है वो सारे के सारे पाकिस्तान के उसके ऊपर लागू होंगे। यानी कि हालात इस वक्त तक जहाँ पहुँच गए हैं कि उनको पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर यानी कि पाकिस्तानी क्रू के जरिए, पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो ये ईरान की बहुत बड़ी चीज है उसके हाथ से। असल बात इस वक्त ना ईरान ना अमेरिका, बल्कि असल बात इस बात की है कि जो मुनज़्ज़म तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस प्रेशर टैक्टिक से और इस तमाम जंग से जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे जो तजारत है वो बड़ी हद तक ईरान के पास भी स्लिप हो रही है। यही वजह है जो पहले ट्रम्प साहब ने कहा था कि वो चाइना नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी वो चाइना भी जाएंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि जो नए लॉज नजर आ रहे हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और तजारत के, उसमें बहुत सारी जो बड़ी शिपिंग लाइन्स थी, बहुत सारे ये जो ममालिक थे, उनको शायद नए पार्टनर्स की जरूरत पड़े और नए पार्टनर्स में हिंदुस्तान का ही नहीं। ठीक है मारिया साहिबा, पाकिस्तान इस मामले पर आलमी सतह पर क्या इकदाम उठाने का इरादा रखता है और क्या ये मामला आलमी इदारे यानी कि यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाएगा? नहीं डार्लिंग, इसका कोई इसके ताल्लुक नहीं है। ये एक बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक आप चलते हैं और उसकी खास परसेंटेज होती है। जहाँ भी आपका फ्लैग लगता है तो फ्लैग कैरियर जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन देते हैं और पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी समुद्री राहदारी के असूल हैं उनके मुताबिक ये तजारत होती है। और उसके अंदर जब आप फ्लैग कैरियर किसी दूसरे मुल्क के फ्लैग कैरियर के तहत चलते हैं तो ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि आपने झंडा बाहर लगा दिया और उसके बाद आप फ्लैग कैरियर बन गए। उसकी कुछ परसेंटेजेस होती हैं, उसकी टैक्सेशन के रसूल है, उसका कुछ क्रू की परसेंटेज है, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह होती हैं। और फिर उससे
بھی بڑھ کر یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ایران تمام تجارت کو روک نہیں رہا ہے، اور پاکستان نے جو کچھ بھی بتایا ہے ایران کو بڑی واضح طریقے سے بتایا ہے، اور یہ سارا کچھ ایران کی طرف سے بتانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کے اندر یہ تاثر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے مثبت تاثر پیدا ہوا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور ایران کی جو میڈیشن ہے اس کو مطلب جو اس کے راستے ہیں ان کو روکا جائے۔ اور اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے، ان دفاعی معاہدوں کے تحت یہ سارے ایک دوسرے کی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ان کے لیے کام کریں۔ تو اگر امریکہ یہ کرنا چاہتا ہے یا ہندوستان یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ پاکستان کو بدزن کرنے سے یا ایران کو بدزن کرنے سے ان کے معاملات تو طے نہیں ہو جائیں گے، اسٹریٹ آف ہارمز تو نہیں کھل جائے گا، اور نہ ہی ہندوستان جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو ہے تجارت کے لیے ایک مثبت طریقے سے دیکھا جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے گا تو جو نئے اصول ہیں اس کے تحت یہ جوان